क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर भूगोल विषय का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, और सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर फुल सॉल्यूशन बताऊँगा, इसलिए सभी विद्यार्थी पूरा पेपर देखेंगे और अच्छे से आप याद करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, 95% पेपर का मैंने आपसे वादा किया है कि पेपर आपका बाहर नहीं जाने दूंगा, इसलिए जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ उन्हें पढ़ लीजिए, याद आप कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में छप रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने वो प्रश्न आ चुके हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आप इसे ध्यान से देखेंगे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो यहाँ पर हमारा सही जो उत्तर होगा और वो हो जाएगा प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी आप करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। चैनल पर अगर आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि सभी विषय के जो क्वेश्चन पेपर है मैं बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। तो 15 से 59 वर्ष आप करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद अगला प्रश्न देख लो, ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो व्यापार जो होता है तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, तो आप व्यापार लिखेंगे। निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे बसी है। तो इसमें आप लिखेंगे रेखीय प्रतिरूप की बस्तियां। निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरी बस्ती रही है। तो इसमें आपको लिखना है सिंधु घाटी। सिंधु घाटी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। सभी छात्रगण, स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, हमारी मेहनत अच्छी लगती है ना, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आज सब्सक्राइब कर ही लेना है ना। कार्ल रिटर वाद के समर्थक थे, तो ये नियतिवाद के समर्थक थे, तो इसमें आपको लिखना है नियतिवाद। नियतिवाद। प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, जनसंख्या घनत्व कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, जनसंख्या घनत्व उसे कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्रियाओं से जुड़े हुए हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं कृषि की जो क्रियाएं होती है उनसे जुड़े होते हैं। चाय और रबर फसलों की कृषि के अंतर्गत आता है, तो ये रोपण कृषि के अंतर्गत हैं, तो इसमें आप लिखेंगे रोपण कृषि। महान झील औद्योगिक प्रदेश में स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, इसमें आपको लिखना है अमेरिका में। अमेरिका। आवधिक बाजार मुख्यतः लगाए जाते हैं, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाते हैं आवधिक बाजार, तो इसमें आपको ग्रामीण करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है और अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें सही जोड़ी मैं आपको बताऊंगा। धार्मिक केंद्र में हो जाएगा आपका जेरूसलम। भूरा खनिज लोहा। सिख धर्म पंजाब हरियाणा। द्रविड़ भाषाई परिवार में तमिलनाडु कर्नाटक केरल। और साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षरता दर से मिलाना है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और पढ़ लीजिए, मेहनत आप कर लीजिए, और अच्छे से पढ़ेंगे तो ही तो आप आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। एक शब्द या एक वाक्य में मैं उत्तर आपको बता रहा हूँ। भारत की पहली पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई है। तो इसमें आप लिखेंगे, सभी ध्यान से लिख लीजिए, असम की नहर कटिया से। असम की नहर कटिया से, नहर कटिया है ना, या कटिया से बरौनी के मध्य, बरौनी के मध्य। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दक्षिण रेलवे का जो मुख्यालय है वो है चेन्नई में, तो इसमें आपको लिखना है चेन्नई। बाद में पाए जाने वाले लौह अयस्क के नाम बताइए। तो इसमें आपको लिखना है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट है और दूसरा है कमेंट बॉक्स में मैग्नेटाइट। किन्हीं दो अलोह धात्विक खनिज के नाम बताना है। तो एक है तांबा, तो दूसरा है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट। भारत का भूतापी ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आपको लिखना है मणिकर्ण नामक स्थान पर है, मणिकर्ण। और जो कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक आयु वर्ग के जो हैं, इसमें कौन सा है। तो उसे प्रौढ़ वर्ग बोला जाता है, प्रौढ़ वर्ग। तो
स्क्रीनशॉट आप ले लेना अच्छे से और पढ़ लीजिए इन प्रश्नों को। इसके बाद यहाँ पर आप सत्य असत्य वाले प्रश्न देख सकते हैं। मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, आपका असत्य होगा। मृत्यु दर अधिक हो जाने से औसत जीवन प्रत्याशा घट जाती है, ये सत्य लिखना है। निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्का और किशमिश बनाई जाती है, तो ये आपका सत्य होगा, सत्य। 20वीं शताब्दी के दौरान भारत की नगरीय जनसंख्या 11 गुना बढ़ी, यह सत्य होगा। नैनीताल एक पर्यटन स्थल है, यह भी आपको सत्य लिखना है। ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं श्रीलंका में चाय, बिल्कुल ये आपका सत्य है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना। 23 प्रश्नों का आंसर ऐप पर उपलब्ध है, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है।